हे गाइस, हम लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं। तो यूपी जीके में जो हम लोग का टॉपिक नदी तंत्र चल रहा है, नदी तंत्र में हम लोगों ने काफ़ी कुछ नदियों के बारे में पढ़ लिया था। तो घाघरा नदी तक हो चुका था। आपको पता है कि घाघरा नदी को हम लोग कर्णाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार पर स्थित मामचाचुंग हिमनद जो है ग्लेशियर है वहाँ से हुआ है। ओके, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। मैप से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसको समझा था। ये नदी क्या है, पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली और मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है, ठीक है। कर्णाली से पर्वतीय में बोला जाता है। ये अपने यूपी में लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए राज्य में प्रवेश करती है और सीतापुर में बासरा के पास इसमें काली नदी जो कि शारदा नदी है वहाँ इससे मिलती है जाके। तो अगर ये पूछा जाए कि शारदा या काली नदी और कर्णाली घाघरा नदी, ठीक है, कर्णाली जो कि घाघरा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, इन दोनों का संगम कहाँ पे होता है? तो सीतापुर के बासरा में होता है। आगे चलकर अयोध्या में ये सरयू कहलाती है। ओके, यही घाघरा नदी आगे चल के अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। अयोध्या से जब आगे बढ़ते तो आजमगढ़ ज़िले में इसमें तमसा के मिलती है और देवरिया के बरहस के पास इसमें राप्ती नदी आके मिलती है, ठीक है। तो घाघरा में देवरिया के बरहस के पास राप्ती नदी आके मिलती है। तमसा जो है आजमगढ़ ज़िले में मिलती है। फिर यह उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है, छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आते हैं राप्ती नदी। तो राप्ती नदी जो है वो नेपाल के रुकमकोट के समीप से निकली हुई है, ठीक है। एक बार मैंने ये सब के बारे में डिस्कस किया था। ओके, उत्तरी भाग में इसकी एक मुख्य शाखा बूढ़ी राप्ती के नाम से जानी जाती है। ओके, तो अगर डीप पढ़ना है तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। उत्तरी भाग में इसकी जो एक मुख्य धारा है उसको बूढ़ी राप्ती के नाम से बोलते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदी रोहड़ी है जो कि गोरखपुर में राप्ती के बाएं ओर से मिलती है, ठीक है। तो गोरखपुर में इसमें राप्ती में कौन सी रोहड़ी जो है वो नदी मिलती है। प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर में बहती हुई देवरिया के बरहस नामक स्थान के समीप घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से राप्ती नदी जाती है और कहाँ पे मिलती है? देवरिया के बरहस में घाघरा नदी से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। घाघरा की ध्यान रखिएगा 1080 किलोमीटर थी। गोमती व सई नदी की बात करें तो गोमती ये जो है एक स्थलीय नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले में स्थित पगनाली या फुलहर या गोमत ताल, तो फुलहर अधिकतर आता है, तो फुलहर या गोमत ताल या पगनाली आपको ध्यान रखना है। पीलीभीत से यह शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों में बहती हुई गाज़ीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गोमती नदी गंगा पे कहाँ मिलती है? कैथी नामक स्थान पे मिलती है। तो कहाँ से जो इसके मुख्य ज़िले हैं, शाहजहाँपुर हो गया, पीलीभीत से तो निकलती है, खीरी, लखीमपुर खीरी की बात कर रहा है, सीतापुर हो गया, लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर। तो सुल्तानपुर, जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, शाहजहाँपुर, ठीक है। और कहाँ पे? गाज़ीपुर के कैथी में ये गोमती नदी से मिल जाती है गंगा से। इसकी कुल लंबाई जो है 940 किलोमीटर है। गोमती व गंगा का संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्कंडेय महादेव मंदिर। इसकी सहायक नदियों में सई प्रमुख है जो कि हरदोई के भिजवान झील से निकली। सई का उद्गम कहाँ पे? सई किसकी सहायक नदी? गोमती की। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? भिजवान झील पर है। और ये राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है जाके। इसकी लंबाई 715 किलोमीटर है। ओके, तो मार्कंडेय महादेव मंदिर जो है वो गोमती व गंगा के संगम पे है। सई किसकी? गोमती की सहायक नदी है जिसका उद्गम हरदोई के भिजवान झील से हुआ है। राजघाट जौनपुर में गोमती से मिल जाती है जाके, लगभग 715 किलोमीटर की है। ओके, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे सई नदी का आया था और आपने पहले भी एक सई नदी का पढ़ा था। देखिए ये जो रामगंगा कन्नौज के निकट, गोमती गाज़ीपुर के निकट, सई बलिया के निकट जो है बोला गया था। तो ये आप लोग बताइए, इसमें फ़िलहाल इसका आप सर्च करिएगा, ये कहीं पे भी सई नदी को नहीं दिखाता है कि बलिया के निकट गंगा से मिलती है। ये जो सई नदी जो हरदोई से निकली हुई है और जो कि बाद में गोमती नदी से मिल जाती है जाके, इसका तो है, ठीक है, इसका कहीं पे जिक्र नहीं है। परीक्षावाणी की बुक में दिया हुआ है ये। फ़िलहाल अगर बलिया के कोई रहने वाले हैं और वहाँ पे कोई छोटी नदी सही है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। छोटी गंडक,
नेपाल में काली व त्रिशूल गंगा के संगम से निकलने वाली शालिग्राम नदी आगे बढ़ने पर नारायणी की गंडक के नाम से जानी जाती है। तो नेपाल में काली व त्रिशूल गंगा के संगम, ठीक है, काली व त्रिशूल गंगा के संगम से निकलने वाली जो शालिग्राम नदी है उसके आगे बढ़ने पर नारायणी फिर गंडक के नाम से जानते हैं। नेपाल व यूपी में महाराजगंज की बात कर रहा है कि सीमा पर इस नदी में छोटी गंडक नाम की एक पत्ती नदी निकलती है जो कि महाराजगंज और कुशीनगर सीमा, कुशीनगर व देवरिया में बहते हुए सलेमपुर से पूरब घाघरा में मिल जाती है। जबकि जो बड़ी गंडक है वो महाराजगंज व कुशीनगर तथा बिहार की सीमा व बाहर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। कहने का मतलब है कि इसकी जो गंडक है, एक छोटी गंडक है, एक बड़ी गंडक है। तो छोटी गंडक जो है वो क्या है, नेपाल व यूपी की सीमा पे ये नदी जो है निकलती है, ठीक है, जो कि महाराजगंज कुशीनगर सीमा, फिर कुशीनगर व देवरिया में, इसमें देवरिया भी है, देवरिया में बहते हुए सलेमपुर से पूरब घाघरा में मिलती है जाके, ठीक है, ध्यान रखिए, देवरिया में बहते हुए सलेमपुर से पूरब घाघरा में मिलती है। जबकि जो गंडक, जो बड़ी गंडक है वो महाराजगंज कुशीनगर, यहाँ पे देखिए देवरिया का जिक्र नहीं है बड़ी गंडक में, बिहार की सीमा व बिहार में मिलते हुए पटना के निकट गंगा से मिलती है, ये बाहर मिलती है बड़ी गंडक। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे आते हैं हम लोग, चंबल नदी जिसे चरमवाती नदी, तो चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू के निकट स्थित जानापाव के पहाड़ियों में हुआ है, डिस्कस कर चुके हैं। राजस्थान में मध्य प्रदेश की सीमा पर बहते हुए, आगरा व इटावा की सीमा पर बहते हुए, औरैया के इटावा लिख के आ जाए तो भी सही है, मुरादगंज के पास, इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूर पंचनदा स्थान पर यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, बनास आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी अनियमित जलधारा ने नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में काफ़ी गहरी अवनालिकाओं का निर्माण किया है जो कि चंबल के बीड़ों के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। बेतवा, जिसे वेतवती के नाम से जानते, मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर भोपाल, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी तथा जौलान, तो यूपी में क्या ललितपुर, झांसी और जौलान से होते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। सिंध नदी, काली सिंध के यह नदी राजस्थान के टोंक जिले नैनवास से निकलकर जगमनपुर, जौलान के उत्तर में यमुना नदी से मिल जाती है। तो सिंध नदी जो है वो जौलान में, तो कहाँ बोला कि से निकल कर जगमनपुर की बात कर रहा है। टोंस या तमस, इसका जो है मैहर के निकट तमसा कुंड से हुआ है, तो तमसा कुंड से टोंस का हुआ है, टमसो से नाम देना। इस मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात हैं। इसमें बिहार जलप्रपात जो 110 मीटर ऊंचा है, ये काफ़ी फेमस है। इसकी सहायक बेलन नदी पर भी 30 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। किस पे? टोंस पे। ये सिरसा प्रयागराज के पास गंगा में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। केंट कर्णवती, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी के उत्तरी ढाल है। कैमूर पहाड़ियों से निकल के बुंदेलखंड से गुजरती है, बांदा के में प्रवेश करती है। बांदा में ही भुजवा के निकट यमुना नदी में मिलती है। तो केंट को कर्णवती के नाम से जानते हैं। बांदा के भुजवा में ये यमुना नदी से मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। सोन अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली हुई है ये, तो ये सोन को स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं। अमरकंटक पहाड़ियों के सोसापुर नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई फिर बिहार में प्रवेश करती, पटना के निकट गंगा में मिलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। बनास, गोपद, रिहंद, कुन्हड़ ये अपने मार्ग में अनेक प्रपातों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सिंचाई के साधन हम लोग नेक्स्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले इसी का डिटेल और पढ़ लेते हैं। नदी तंत्र का ही जो क्वेश्चन है इसके ऑब्जेक्टिव सबसे बाद में करेंगे। देखिए, प्रदेश की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, इसमें कुछ फिर गंगा जैसे जानवी, भागीरथी के नाम से, यमुना को कालिंदी, सूर्यपुत्री, तो कालिंदी यमुना को बोलते, सूर्यपुत्री यमुना को, गंडक शालिग्रामी नारायणी के नाम से, शारदा काली महाकाली के नाम से, घाघरा कर्णाली के नाम से, सरयू जो है उसको देविका, रामप्रिया या बासिष्ठी, ये ध्यान रखिएगा, ये उतना नहीं पता रहता। सरयू, बासिष्ठी, देविका, रामप्रिया, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा जिसे रथवाहिनी के नाम से जानते हैं, हिंडन, हरनंदी, हरिशकोशी, बाणगंगा, ये सब हिमालय की नदियां हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में इनके नेम लिखे हुए हैं, तो बासिष्ठी जैसे दे दिया जाए, आपको पता होना चाहिए सरयू नदी के बारे में बात कर रहा है। गोमती, गोमल, वरुणा, सई, तमसा, पांडु, आमी, ईसन, कर्मनाश आदि मैदानी नदियाँ हैं। ठीक है,
सोन स्वर्ण, बेतवा वेतवती, केन कर्णवती, टोंस टमस, चंबल, सिंध काली, सिंध कन्हार, बेलन, रिहंद, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा आदि पठारी नदियाँ हैं। देखिए सजनम भी ध्यान रखिएगा। सरकारी तौर पे प्रदेश में 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन बेसिन। गंगा का बेसिन, यमुना का, रामगंगा का, गोमती का, घाघरा का, गंडक का, राप्ती का, सोन का। गंगा ज़्यादा प्रदूषित होती है, कन्नौज से वाराणसी तक में ज़्यादा प्रदूषित होती है, ध्यान रखिएगा। कन्नौज से वाराणसी तक में। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई थी आईटी कानपुर में। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नदी गंगा के उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी 1450 किलोमीटर है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। कितनी है? 1450 इसकी लंबाई है। और वैसे अगर कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और अगर यूपी में बात करें तो 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रदेश में गंगा नदी जो है वो बहती है कितने ज़िलों से? देखिए कहीं कहीं 28 ज़िले लिखा होता है और कहीं कहीं 27 ज़िले हैं, ठीक है। फ़िलहाल इसमें 27 ज़िले हैं और अगर आप मैप पे भी देखोगे तो 27 ज़िले ही दिखते हैं। ओके, तो लेकिन किसी किसी बुक में 28 ज़िलों का जिक्र किया है, तो जो भी आ जाए। राज्य में अब हाँ 27 ज़िले कौन कौन से ये भी पता होना चाहिए। आप ज़रूर इसको यूपी के मैप में देखिए, जैसे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़ हो गया, कासगंज हो गया, अलीगढ़ हो गया, हरदोई, रायबरेली, शाहजहाँपुर, प्रयागराज, संभल, बुलंदशहर, उन्नाव, बदायूं, कानपुर, प्रतापगढ़ हो गया, चंदौली हो गया, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, भदोही, फर्रुखाबाद, गाज़ीपुर, कासगंज, बलिया, वाराणसी। ठीक है, बलिया तो लास्ट में जाती ही है। तो इतने हैं 27 ज़िले इसके। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक मैप में ज़रूर देखिएगा, बदायूं है। देखिए अगर हम लोग को ये सब पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है, चाहे यूपी की हो चाहे इंडियन, तो उसका मैप अगर हमारे सामने होगा तो उसे याद करने में, नदियों को हो गया, ठीक है, ये सब मैप को सामने रख के पढ़ने में इस आराम होता है, ठीक है। और मैं अगर मैप माइंड में बैठ गया तो आराम से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू जैसे घाघरा के नाम से जानते हैं, गंडक, कोसी, कर्मनाशा, बागमती आदि गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था? 4 नवंबर 2008 को। टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी, ये यमुना की। अब यहाँ पे मंदाकिनी की बात करी है, ये दूसरी है जिसकी बात करें। यमुना की सहायक नदियाँ हैं, तो टोंस, गिरी ध्यान रखिएगा, आसन ध्यान रखिएगा, ये यमुना की हैं। और यहाँ पे टॉस की बात कर रहा था, ठीक है, ये टॉस है, टोंस नहीं है। कोई छोटी नदी होगी, वरना, अस्सी, गोमती। ओके, राज्य के अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हिंडन, यमुना, आमी आदि हैं, ठीक है। प्रदूषित में यमुना नदी ध्यान रखिएगा काफ़ी प्रदूषित है, तो हिंडन, आमी। यमुना नदी बहती है 20 जिलों से, कहीं कहीं 19 लिखा होता है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा तक में। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई थी लखनऊ में गोमती नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई गई थी। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लखनऊ में। वरुणा नदी के चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है वाराणसी। गोरखपुर की आमी, ध्यान रखिए, गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती, अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है पुनर्जीवित, ठीक है। तो आमी ध्यान रखिए गोरखपुर की है, ओडी ललितपुर की है, गोमती तो फेमस है ही है, अयोध्या की तमसा ये भी फेमस है, ठीक है। तो आमी नहीं ध्यान रहेगा, ओडी नहीं, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि पुनर्जीवित की बात की जा रही है। नदियों के तटवर्ती नगर बिजनौर, हस्तिनापुर जो है जिसे मेरठ के नाम से, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, अनूपसर जिसे बुलंद, नरौरा बुलंद, ओके, बबराला संभल में, कछला घाट बदायूं में, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, बिल्लौर कानपुर नगर का, बिठूर कानपुर नगर का, कानपुर नगर या बक्सर, उन्नाव, डलमऊ जो कि रायबरेली का है, कालाकांकर प्रतापगढ़, कालाकांकर कहाँ? प्रतापगढ़ में, संगवेरपुर प्रयागराज, सिरसा प्रयाग का, मिर्ज़ापुर, चुनार मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सैदपुर, गाज़ीपुर,
गाज़ीपुर, शेरपुर, बलिया का आदि नगर कहाँ पे गंगा के तट पर हैं? बागपत, वृंदावन मथुरा पे, मथुरा, आगरा, बटेश्वर आगरा, इटावा, कालपी, जलौन, हमीरपुर, कौसाम्बी और प्रयागराज आदि नगर यमुना के तट पर। मुरादाबाद व बरेली नगर है रामगंगा के तट पर। मुरादाबाद व बरेली रामगंगा के तट पे। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी तट पे। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दुहरी घाट, बरहस आदि कहाँ पे? सरयू के तट पे है। ठीक है, घाघरा की बात कर रहा है। गोरखपुर नगर स्थित है राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पे। मगहर नगर स्थित है आमी नदी के तट पर। मगहर कहाँ पे? आमी नदी के तट पर। वाराणसी नगर स्थित है वरुणा 80 नदियों के मध्य तक गंगा के बाएं तट पर। बांदा नगर स्थित है केन नदी के तट पर। हमीरपुर नगर स्थित है बेतवा यमुना नदी के संगम पे। हमीरपुर जो है वो बेतवा व यमुना नदी के संगम पर है। चित्रकूट नगर स्थित है कहाँ पे? पैश्वनी या मंदाकिनी नदी के तट पर। प्रतापगढ़ नगर स्थित है सई नदी के तट पे। सई नदी यहाँ से जाती है। सोनभद्र नगर स्थित है सोन नदी के तट पर। मेरठ व गाजियाबाद नगर स्थित है हिंडन नदी के तट पर। कासगंज जो है वो काली नदी के तट पर स्थित है। क्योंकि कास काली। नदियों का प्रवेश व निकास व मिलन। राज्य में गंगा का प्रवेश कहाँ से होता है? तो बिजनौर से इसका प्रवेश होता है और जो निकास होता है निकलती कहाँ? बलिया से है। रामगंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर जिले में। रामगंगा गंगा में मिलती कन्नौज के निकट। काली नदी गंगा में कब मिलती? कन्नौज के निकट। तो रामगंगा काली नदी दोनों कन्नौज के निकट गंगा से मिलती। बूढ़ी गंगा गंगा से बदायूं में मिलती है। बूढ़ी गंगा बदायूं में। यमुना नदी का प्रवेश और समापन होता है सहारनपुर व प्रयागराज में। यमुना जो है सहारनपुर के फैज़ाबाद से प्रवेश करती है और प्रयागराज में कहाँ? उससे गंगा से मिल जाती है जाके। छोटी गंडक नदी का प्रवेश और निकास। छोटी गंडक जो है वो महाराजगंज से उसका प्रवेश है, निकास देवरिया जिले में है। ठीक है, वहीं पे इसका मिलन होता है तो वही निकास की बात कर रहा है। बड़ी गंडक और गंडक या सालीग्रामी नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहती हुई गंगा में मिलती पटना के पास। शारदा जिसे काली बोलते हैं उसका प्रवेश कहाँ पे? पीलीभीत जिले में। शारदा सरयू घाघरा में मिलती कहाँ पे? सीतापुर के बासरा में। सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली जिसे गोंडा में से खेलगंज जो कि बिहार तक घाघरा के नाम बदलकर सरयू किया जाता है 2020 में। मतलब बोल रहा है जो सरकारी अभिलेख है चंदापुर किटौली जो गोंडा से खेलगंज बिहार तक जो घाघरा का नाम बदल के सरयू किया गया है तो कब? तो जनवरी 2020 में। गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडर या हर नदी यमुना में मिलती है नोएडा के पास। ठीक है, तो गंगा यमुना के मध्य जो प्रवाहित होने वाली हिंडन नदी है वो यमुना में जैसे हरनंदी के नाम से जानते हैं कहाँ? नोएडा के पास मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश आगरा जिले में होता है। चंबल जिससे चरमवती नदी यमुना में मिलती है पंचनदा इटावा बॉर्डर में। ठीक है, और मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है पंचनदा। तो पंचनदा इस वजह से 5 नदी की बात कर रहे हैं इटावा बॉर्डर में। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा या बेतवती नदी का राज्य में प्रवेश होता है ललितपुर में। बेतवा बुंदेलखंड की गंगा यमुना में मिलती है हमीरपुर के पास। और उसके बाद ये इटावा बॉर्डर और पंचनदा की बात कर रहा है। चंबल नदी हो चाहे सिंध नदी हो चाहे केन हो चाहे बेतवा हो, सबका मैंने डिटेल्स में पिछले वीडियो में बता रखा है। इस वजह से जो इसमें लिखा है बस मैं पढ़ती जा रही हूँ। मध्य प्रदेश से आने वाली केन कर्णवती नदी का राज्य में प्रवेश बांदा जिले में। केन यमुना में मिलती है भचुआ बांदा के पास। गोमती नदी निकलती है पंगलैर फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से। गोमती नदी गंगा मिलती है कैथी के निकट गाजीपुर में। सई नदी निकलती है बिस्वान झील हरदोई से। सई नदी गोमती से मिलती है राजघाट जौनपुर में। इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी गंगा में मिलती है सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने सोन नदी का राज्य में प्रवेश या राज्य में निकास सोनभद्र जिले में। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या है 30। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल 2020 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 7.082 लाख हेक्टेयर था। ओके,
तो इसमें हम लोगों ने नदियों को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इसी की जो झील हो गई, ठीक है, नहरें हो गई, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव को करते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।